राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आपके चरित्र के बारे में लोग आजकल बहुत ज्यादा गॉसिप कर रहे हैं। आपके चरित्र में कुछ ऐसी चीजें उनको नजर आ रही है, आपके कैरेक्टर में कुछ परिवर्तन उनको नजर आ रहा है। ये करंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। शायद आपने अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाए हैं या लोगों को वो परिवर्तन नजर आ रहे हैं, शायद आपने उसको नोटिस नहीं किया है। बट यहाँ पर आपके कैरेक्टर को लेकर के, आपके चरित्र को लेकर के बातें बन रही हैं लोगों के बीच में। ओके, सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख ले ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, सो चलिए फटाफट से, जय हो, मंगल हो। आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। इट मीन्स कि जब कार्ड की सफलिंग हो रही है तो जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं, जो पुराने हैं उन्हें पता है कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि उनकी एनर्जी जो है वो कार्ड से रेजोनेट कर सके। सारा खेल तो एनर्जी का ही है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये इसीलिए मैं ऐसा कहती हूँ। सो फटाफट से आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। बेसिकली देखो, रीडिंग में ये चीज मुझे जो डाउनलोड्स हुए हैं मुझे कि आपके बारे में बातचीत चल रही है, लोगों के बीच में आपके बारे में बातचीत चल रही है, आपके बारे में कुछ गॉसिप जरूर हो रहा है। शायद आपने भी महसूस किया है या फिर जरूर किसी आपके अपने ही हैं, उन्होंने शायद कुछ ऐसा महसूस किया, ओहो महसूस किया है। बट गॉसिप है यहाँ पर। ओके, सो चलिए, शायद आपने अपना काम कर लिया होगा। ओके, जय हो, मंगल हो। एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, देख लो आप यहाँ पे। आपके कोई अपने हैं, कोई अपने बहुत ही ज्यादा, जो शायद आप पर बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं कि जैसे आपके मदर फादर हो सकते हैं या फिर कोई आपके ऐसे कोई खास अपने हैं जिनको आपकी बड़ी फिक्र है, जिनको बहुत आपकी चिंता है और जो चाहते हैं कि मतलब वो आपकी लाइफ में जो है, मतलब कि कैसे क्या कर दें कि आपकी लाइफ में खुशियां जुड़ जाए। ठीक है, ओके, ये चीज फर्स्ट एनर्जी यहाँ रिसीव हुई है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। मैं बताऊंगी यहाँ पर कि ऐसा उनको क्यों लग रहा है। देख लो, अगेन एस ऑफ कप्स, मतलब उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर दूं मैं आपके लिए कि आपके दिल में जो दर्द है वो ठीक हो जाए। ठीक है, वो जो प्रॉब्लम है आपके जीवन में वो ठीक हो जाए। कोई ऐसे लव्ड वन है, देखो यहाँ अगेन मैजिशियन का कार्ड आया, मतलब उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जरूर हो जाए आपकी लाइफ में। ठीक है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको सचमुच में आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार है, अपनापन है। मदर फादर हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे ट्रूली बहुत ज्यादा कनेक्ट है, ट्रूली जिसे बहुत ही ज्यादा आपसे प्यार है, अपनापन है। वो इंसान इस वक्त बहुत ही ज्यादा जो है टेंशन में है आपको लेकर के, और जिसकी वजह से ही यहाँ पर शायद आपके कैरेक्टर के बारे में बातें चल रही है। ओके, थैंक यू सो मच। देखो, ये कार्ड जो है ना ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल करके आ गया, तो मैं इसको जरूर लूंगी क्योंकि जैसे मैंने कार्ड ऐसे किया ये आ गया। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम फेस कर चुके हो ना कि शायद आप अपनी आने वाली खुशियों से डरते हो, भागते हो। खुशियां ही शायद आपको डर करके जैसे भागने वाली एनर्जी में यहाँ पर है। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी है, मून, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स। सो डियर, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर बताऊंगी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर है 15, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 25 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 23 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, अगर यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर राशियों की अगर बात करूँ तो बहुत ज्यादा जो राशियां यहाँ पर उभर करके आ रही हैं, तो यहाँ पर 30 to 40% या फिर 50%
50% यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लोग हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मेष, धनु और सिंह राशि के लोग हैं, और उसके बाद यहाँ पर जनरल है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जनरल चीजें हैं। सो देखो यहाँ पर जो मैं एक चीज बता रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि इन दिनों आप में से बहुत सारे लोग जो हैं शायद थोड़ा अपनी बातों को छिपा रहे हो। आपकी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ, जो भी बोलो, रिलेशनशिप्स, खास तौर से रिलेशनशिप में कुछ इशू ऐसे चल रहे हैं जहां पर चीजें जो है मतलब सेटल नहीं हो पा रही है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो या फिर कुछ ऐसी बातचीत आप दोनों के बीच में गड़बड़ हो रही है, जहां पर चाहो तो वो सारी चीजें सॉल्व हो सकती है, जहां पर चाहने पर वो सारी चीजें ठीक हो सकती है, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रुकावटें, आपको समझ में नहीं आता कि क्या ऐसी बात है, बट यहाँ पर चीजें बिगड़ रही है। अब ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या बातचीत चल रही है, इस बारे में हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये एनर्जी निकल करके आई है कि आप जो है यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी चल रही है, ऐसे सिचुएशन खराब आए हैं आपके जीवन में जहां पर आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हुए हो, और आपने यहाँ पर जो डिस्टर्ब हुए हो, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब हुए हो, बट अपनी सूझबूझ के दम पर ही आप प्रॉब्लम को डील भी कर रहे हो और उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकल करके आप जाते हो, ठीक है, ये चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, आपके चेहरे के जो भाव है ना, कोई मतलब जल्दी तो आंक नहीं सकता कि आपके चेहरे के भाव से कोई आपकी प्रॉब्लम तो जल्दी आंक नहीं सकता, बट ये शायद कोई आपके बहुत अपने हैं, बहुत ऐसे पर्सन है, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज्यादा जो है आपकी केयर करता है, आपके मदर फादर फिगर जैसे हो सकते हैं, या कोई एक ऐसा इंसान जरूर है जिसको आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपके मेंटल पीस को लेकर के बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है। उनको लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा झेल रहे हो, बहुत ही ज्यादा आपकी जिंदगी झिला रही है, बहुत ही ज्यादा आप परेशान हो रहे हो, ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो आपके बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे क्या किया जाए कि आपके जीवन में खुशियां लाई जाए। हो सकता है मे बी आपके रिलेशनशिप में, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो मतलब चाह करके भी आप दोनों वहां से हट नहीं सकते, वहां से अलग नहीं हो सकते, वहां से अलगाव नहीं हो सकता उस पर्सन से, और जिसकी वजह से ही सारी चीजें चौपट हो रही है, ऐसा उस पर्सन का कहना है जिनको आपसे सच में लगाव है। उनका यही कहना है कि ये सिचुएशन चाहे तो सॉर्ट आउट हो सकता है, बट इस थर्ड पार्टी की वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही इसके जीवन में जो है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो घेरे हुए हैं आपको। ओके, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, आप लोग जरूर यहाँ इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर सकते हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आखिर हार्ट की हीलिंग क्यों की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जरूर इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ना इस वक्त अपनी मैरिड लाइफ में ज्यादा जगल कर रहे हो, ठीक है, मैरिड लाइफ में या फिर पार्टनर ही है अगर, तो उनमें कहीं ना कहीं ये जगलिंग वाली एनर्जी है, ये प्रॉब्लम है। हो सकता है मे बी आप में से बहुत सारे लोग पार्टनर से दूर हो, बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत हो भी रही है तो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल एक डिस्टेंस जैसा है, साथ रह करके भी साथ नहीं रह रहे हैं, बातचीत हो रही है तो अच्छे ढंग से नहीं हो रही है, या फिर दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूर हो, ठीक है, और इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा जो है आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा जो है कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारियों का बोझ आपके जीवन पर आ चुका है। ऐसा नहीं है कि फिक्र आपको नहीं है, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सॉल्यूशन आपको क्या कहते हैं नहीं आप ढूंढ रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट यहाँ पर जो है आपके कैरेक्टर के बारे में ये बात जरूर बोली जा रही है कि आप बहुत कुछ चीजें छिपा के चल रहे हो, अपने चेहरे पर वो भाव नहीं आने देते, लोगों के सामने आप बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह खड़े हो, जहां पर आप लोगों को ये महसूस नहीं कराने देते कि आपके जीवन में कितनी समस्याएं चल रही है। ओके, कितनी सारी समस्याएं आपको परेशान करती है, कितनी डिफिकल्टी चलती है आपके लाइफ में, बट यहाँ पर आप लोगों को मौका नहीं देते हो कि वो आपको आकर के कुछ जो है मतलब आप भनक ले सकें, आपके जीवन में क्या चल रही है उस बात का भनक ले सके। और ये सारी चीजें जो है लोग जो है मतलब जो आपके लव्ड वन है उनको तो ये बात पता है, ठीक है, वो तो इस बात को जान रहे हैं, और जिसकी वजह से वो आपके साहस को, खासतौर से किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आपके साहस को, आपकी हिम्मत को, आपके निर्णय लेने की क्षमता को बहुत ज्यादा दाद दे रहे हैं कि आप में बहुत ही ज्यादा जो है ना एक स्ट्रॉन्ग ऐसी विल पावर है, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सिस्टम है कि जितना भी परेशानी आपके जीवन में आ जाए आप टूट नहीं रहे हो, आप हार नहीं रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ और रिलेशनशिप में जो है तकरार की स्थिति से आप लोग गुजर भी सकते हो या गुजर रहे हो। साथ ही कुछ लोग आप में से खुद जो है ना, यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहे हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कि अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहे हो, लगे हो आप,
कि आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। आपके अंदर क्या खूबी, आपके अंदर क्या चीजें हैं जिसको आपको जो है मतलब आगे लेकर के चलना है, कैसे अपनी अपनी लाइफ को मैनेज करना है ताकि आप दूसरों पर निर्भर नहीं रह सको। ये चीज आप मन ही मन प्रयास कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग या फिर इस बात का एक्शन लेते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आप चर्चा का विषय बन गए हो यहाँ पर कि आप प्रॉब्लम के आगे टूट नहीं रहे, बल्कि उससे निकल करके अपने पांव पर खड़े होने की मतलब कहते हैं ना कि आप प्रयास कर रहे हो, लगातार प्रयास कर रहे हो। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। नो डाउट आपको बहुत सारी चीजें, कभी अप्स एंड डाउन्स आपको जीवन में देखने को मिली होगी, कई बार आप गलत निर्णय भी हुए होंगे, बट उससे आप रुके नहीं हो। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, इस वक्त लोगों को आप काफी ज्यादा जो है ना, एक चीज और यहाँ पर है कि जैसे देखो यहाँ पर प्रॉब्लम्स से निकल आते हो ना, तो यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है मुझे कि आप अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो चुके हो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड हो चुके हो। दाएं बाएं आपका दिमाग नहीं है। आप अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे हो। आपके जो लक्ष्य हैं, जिसको आपने सेलेक्ट कर दिया है कि हाँ ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे यही चाहिए अब, तो वहां पर आप लगातार जो है कोशिश कर रहे हो। अपने व्यवहार में लोगों को जो है ना एक गंभीरता का एहसास हो रहा है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, एक मेच्योर एनर्जी है, एक मेच्योर एनर्जी है, एक गंभीरता, गंभीर भाव आप में नजर आ रहा है लोगों को, जो चर्चा का विषय बन गया है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, हो सकते हैं कि आप लोग जिस ग्रुप में बैठते थे, जिस ग्रुप में आपका बैठा उठा होता था, जहां पर आप लोगों के बीच में आप अपनी भी आइडियाज शेयर करते थे, अपनी बातें शेयर करते थे, वहां से कहीं ना कहीं क्योंकि आपको खबर लग चुकी है कि उस ग्रुप में जो है बहुत सारे लोग आपके हितैषी भी हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपका बिल्कुल अच्छा नहीं चाहते। तो शायद आपने जो है उस ग्रुप को आपने कट कर दिया है, उस रिश्ते को आपने वहां से जो है थोड़ा सा मूव ऑन हो गए हो, उस ग्रुप को आपने छोड़ दिया है। और शायद उस ग्रुप की भी ये गॉसिप है कि आप आजकल बहुत ही ज्यादा सेपरेट रहने लगे हो, बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, ऐसा उस ग्रुप का भी कहना है। उस ग्रुप को भी ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप अपनी चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा जो है ना कहते हैं कि बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गया, बहुत ही ज्यादा आपका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपने जीवन को बेहतर बनाने पर लग चुका है। ये चीज लोगों के बीच में बात हो रही है। ओके, उस ग्रुप में तो आपने अपनी उपस्थिति हटा दी है, जहां आपकी सोच नहीं मिलती, जिन रिश्तों से आपकी सोच नहीं मिलती, जिन लोगों से आपकी सोच नहीं मिलती है, वहां से आपने अपनी प्रेजेंस हटा ली है। मतलब पहले एक ऐसी चीज थी कि पहले अगर कुछ भी हो जाए फिर भी आप जो है सोचते थे कि यार ये नहीं, रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहिए, अरे लोगों के बीच में जो है क्या होगा, थोड़ा सा सुन लेते हैं, क्या होगा थोड़ा सा, मतलब हो सकता है कि शायद वो समझ जाए, हो सकता है कि आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझे। बट एट लास्ट आपको ये चीज समझ में आ गई है कि लोग नहीं समझते हैं। लोग जो समझते हैं अब उनको वही समझने के लिए छोड़ दो। मेरा अपना काम है, मुझे अपने जीवन में आगे चलते रहना है। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मुझे समझ में आ रही है कि साथ ही यहाँ पर एक और चीज आई है कि आप अपने जीवन का निर्णय, फैसला जो आप लेते हो, ठीक है, वो अब खुद ही लेने पर आ गए हो। मतलब अब दूसरों पर आप निर्भर नहीं रहना चाहते। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर अगेन यहाँ पर निर्णय की बात को बता रही है कि खुद का जो निर्णय, पहले बहुत सारे डिसीजंस में लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती थी। आपके जीवन का कोई भी निर्णय हो रहा हो, उसमें बहुत सारे लोगों का यहाँ पर हाँ ना, ये करो वो करो, उनकी मर्जी से आप चलते थे। उनको खुश रखने के लिए भी आप कुछ ऐसे काम किया करते थे। बट राइट नाउ आप में कुछ ऐसा परिवर्तन लोगों को नजर आ रहा है, आपके कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पर लोगों को नजर आ रहा है कि आप अपने निर्णय को लेकर के बहुत ही ज्यादा दृढ़ संकल्प वाले हो गए हो। मतलब अगर आपने जो डिसाइड किया है वही आपको चाहिए, वही आपको करना है, आप उसके अलावा किसी दूसरे चीज को हाथ नहीं लगाओगे। यहाँ पर लोगों को ये चीज नजर आ रही है और लोग इसीलिए आपके चरित्र के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं कि इस वक्त इस इंसान में जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रांग नजर आ रहा है। इसको ना तो मैनिपुलेट किया जा पा रहा है, ना तो इसके निर्णय को बदला जा सक रहा है, ना तो हम अगर इसके लिए कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो ये उस चीज के विरोध में भी खड़ा है। ये नहीं कि डर जाए, हमारी बातों को सुनकर के डर जाए और विरोध छोड़ दे। आप लगातार वहां पर विरोध के रूप में खड़े हो जब तक आपकी बातें ना मानी जाए। और लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि आप इसी के दम पर, इसी विरोध के दम पर, इसी निर्णय लेने के क्षमता के दम पर अपने जीवन में जो चाह रहे हो वो हासिल कर रहे हो। इट मींस बहुत सारे ऐसे हेटर्स भी हैं आपके आसपास में, बहुत सारे ऐसे हेटर्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि मून की एनर्जी है। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप जैसे कहते हैं कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग जो है पीछे से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अरे ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तुम तो ये बर्बाद कर दोगे, तुम तो वो बर्बाद कर दोगे, तुम तो पूरे घर का नाम बिगाड़ दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। मतलब समाज के लोग
घर के लोग, रिश्तेदार, दुश्मन हर एक पीछे पड़ गए होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर आपका ये कहना है कि तुम्हें जितना जलना है जलो, मेरे काम से, मेरे सक्सेस से जितना जलना है जलो, मैं तो अपना जलवा बरकरार रखने वाला हूँ। यहाँ पर आपकी एनर्जी, यहाँ पर मुझे यही नजर आ रही है डेफिनेटली कि जलना है तो जलते रहो, मेरा जलवा तो बरकरार रहेगा, जितना जलना है जलो मेरे सक्सेस से, मेरी तरक्की से, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, किंग ऑफ बैंड्स की एनर्जी है। बिल्कुल आप अपने एक्शन में हो और एक्शन के साथ साथ जो भी कर रहे हो उस चीज में आगे आप भले ही, यानी कि रेस में बिल्कुल आप बिल्कुल जीत चुके हो, बट हाँ रेस में अब आपको महसूस हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ने लगे हो। आपको अगर शायद नहीं महसूस हो रहा तो बहुत सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द है उनको आपके जीवन में परिवर्तन नजर आ रहा है, उनको आपके जीवन में यहाँ पर ब्लेसिंग्स नजर आ रही है। यहाँ पर देख रहे हो दिल के मामले में, ठीक है, नो डाउट आपके जीवन में अगर समस्या चल भी रही है तो अब आपके अंदर वो क्षमता आ गई है कि आप इमोशन को थोड़ा साइड करके अपने जीवन में एक्शन भी लेने लगे हो। ये नहीं कि वो पहले क्या हो सकता है, मे बी आपके जीवन में वो सारी चीजें होती हो कि जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते होंगे तो आपको जो है समझ नहीं आता होगा, सारे सारे दिन आप टेंशन में रहते होंगे, सारे सारे दिन आप प्रॉब्लम में रहते होंगे, समस्याओं में ही घिरे रहते होंगे। बट राइट नाउ लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि अगर आपके दिल से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड किसी सेक्टर में परेशानी है तो उस चीज का असर आपके काम पर नजर नहीं आ रहा, उस चीज का असर आपके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है, आप टूट नहीं रहे हो, आप अपने अपने गोल से डाइवर्ट नहीं हो रहे हो। आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो मंजिल है, चाहे वो लक्ष्य आप में से मान लो हाउस वाइफ ही हो, आपका लक्ष्य अगर आपके जीवन में खुश रहना है, सेल्फ लव करना है, घर को ध्यान देना है, अपने बच्चों को ध्यान देना है, तो आप वो करने में बिजी हो, ठीक है। बट लोगों को यहाँ पर बातें बनाने का मौका भी नहीं दे रहे हो। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है और जिसकी वजह से आप यहाँ पर जो है आपका जो चरित्र है, जो ये चरित्र में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है लोगों के चर्चा का विषय बन गया कि ये जो चरित्र में आपके बदलाव घुसा है यहाँ पर। ये चीज है, मतलब देख रहे हो यहाँ पर थोड़े कार्ड है बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे पहले क्या था, पहले एक इमोशनल इंसान थे, ठीक है, इमोशन से बह जाने वाले पर्सन, यहाँ पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, और इस इमोशन में बह करके शायद आपने अपना बहुत कुछ खो भी दिया है, बहुत कुछ पैसों का लॉस आपने देखा है, रिश्तों का लॉस आपने देखा है, आपने अगर किसी के लिए कुछ किया भी है तो उन्होंने भी आपकी बात का मान नहीं रखा, आपके किए का मान नहीं रखा है, उन्होंने आपको मेंटली परेशान भी किया है, ठीक है। यहाँ पर एक लॉस्ट वाली फीलिंग है, आपसे बहुत कुछ अपना जो चीज था वो छीना गया है। बट राइट नाउ आपके चरित्र में जो यहाँ पर चीजें नजर आ रही है, जो लोगों को यहाँ पर चौंका रही है कि आपके चरित्र में इमोशनल से आप बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान में कन्वर्ट हो चुके हो, ठीक है। एक प्रैक्टिकल इंसान आप लोगों को नजर आ रहे हो, भले ही नो मैटर आप क्या हो अंदर से वो आप बेहतर जानते होगे, बट लोगों को अब नजर आ रहा है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो चुके हो, ठीक है। यहाँ पर लोगों को लगता है कि आप लोगों को अब ये चीज भी यहाँ पर महसूस हो रही है कि आप उल्टा क्या कर रहे हो, मैजिशियन की एनर्जी में यहाँ पर अगेन ये एनर्जी रिसीव करा रहा है यहाँ पर ये कार्ड, कि उनको लगता है कि आप खुद लोगों को मैनिपुलेट करते हो। डेफिनेटली ये चीज देखो यहाँ पर निकल करके आ रही है कि लोगों को लगता है कि आप खुद मैनिपुलेट करो जी, हाँ, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप लोगों से चालाकी करके अब अपना काम निकलवाते हो। एक वक्त पर पहले क्या था कि लोग आपसे अपना काम निकलवाते थे, बट राइट नाउ जो चरित्र में बदलाव लोगों को दिख रहा है कि लोगों से आप चालाकी से अपना काम निकलवाते हो, ठीक है। बट यहाँ पर जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है, कि यहाँ पर देखो मैजिशियन की एनर्जी है ना, एक ऐसी कला, एक ऐसी चीज आपकी वाणी में भी, मतलब बहुत बात करने के धनी पर्सन हो, ये भी यहाँ पर एनर्जी है कि बात करने के बहुत धनी पर्सन हो, कैसे किससे क्या बातें करनी है कि वो आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। आप में वो खूबी है कि आप कभी किसी से जो है ना कोई बात मतलब एक टोन भरे लहजे में नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते कि बिल्कुल उसका दिल टूट जाए, बिल्कुल वो परेशान हो जाए। ओके, ये चीज यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है कि इसी वजह से, इसी बात की वजह से जो है ना बहुत सारे लोग आपकी बातें भी सुन रहे हैं, आपका काम जो आप उनको बताते हो वो भी कर देते हैं, ठीक है, ऐसी चीज है। बट लोगों को ये चीज आपके चरित्र में बदलाव लग रहा है कि उनको क्या लग रहा है पता है, कि आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, आप लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम करा रहे हो। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर और हम देख लेते हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके,
बहुत अच्छे से अपने जीवन को बैलेंस भी कर रहे हो, ये भी चीज़ लोगों को नज़र आ रही है। इसलिए मैंने कहा था कि इमोशनल से प्रैक्टिकल पर्सन में कन्वर्ट हो चुके हो। मतलब अब तो टू मच ना इमोशनल हो, ना तो टू मच प्रैक्टिकल हो, बट हाँ, इस तरीके से हो कि अपने जीवन की जो गाड़ी है, बहुत अच्छे से आप धीरे-धीरे स्मूथली अब लेके चल रहे हो। लोगों की नज़र में ऐसा है, भले ही आप बहुत ज़्यादा इमोशन से परेशान हो, अपने रिश्तों से परेशान हो, अंदर मन जो है वो दहाड़े मार-मार करके रो रहा होगा, बट लोगों की नज़र में आप बिल्कुल ऐसे इंसान की तरह हो कि ठीक है, समस्याएँ हैं, हाँ ठीक है, आ जाओ, सामना कर लेंगे, जो चीज़ें होंगी देख लेंगे, ठीक है। राइट नाउ आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक परिवर्तन, एक बहुत ज़्यादा जो है एक ऊर्जा ऊर्जा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक हाई लेवल की ऊर्जा आपके अंदर लोगों को नज़र आ रही है। ये चीज़ आपके चरित्र में जो है यहाँ पर चर्चा का विषय बन चुका है ये चीज़। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच डिवाइन। Knight of Wands, okay. Nine of Pentacles, Queen of Pentacles, Knight of Swords, Ten of Swords, okay. नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि देखो आप एक ऐसे पर्सन हो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की नजर से अगर मैं देखूं तो आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी सबसे बनती है, मिलनसार नेचर के इंसान हो। लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा मिलनसार इंसान, आपके चरित्र के बारे में जो बातें हो रही है यहाँ पर कि बहुत ही ज्यादा मिलनसार इंसान है। अगर सामने वाले को अगर जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव है, प्यार है, और अगर उसको जरूरत है तो आप आओ ना ताओ कुछ नहीं देखते, लेकिन आपके पास जो भी बन पड़ता है आप उसको लेकर के उसकी हेल्प के लिए तुरंत खड़े हो जाते हो। और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपकी ऑरा में लोगों को एक मतलब मदरली फिगर लोगों को नजर आता है कि मदरली फिगर है आपके अंदर बहुत ही ज्यादा दया है। दुनिया में अगर कोई किसी की मदद करे ना करे, मतलब जिसको जरूरत है वहां पर, बट वो अगर आपके पास आ जाएगा तो वहां आपको मदद मिल जाएगी। ये चीज लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को आपके अंदर नजर आ रही है कि जहां एक वक्त पर पहले शायद आप अपने आप में ज्यादा रहते थे, बट इट मीन्स ऐसा नहीं था कि आप लोगों के लिए करुणा नहीं रखते थे, लोगों के लिए दया नहीं रखते थे, बस लोगों के पास यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन थी आपके बारे में। बट राइट नाउ जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों के पास है यहाँ पर कि आप बहुत ही ज्यादा जिंदा दिल, बिंदास टाइप के इंसान हो, एक रॉयल पर्सनैलिटी है आपके अंदर, ठीक है। ये चीज आपके चरित्र के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि एक रॉयल पर्सनैलिटी है, ठीक है। और एक तहजीब है, एक तरीका है आपके अंदर कि कैसे किस इंसान से डील करना है। मिलनसार नेचर के हो, जल्दी किसी से एग्रेशन में झगड़ा लड़ाई करके सब कुछ खराब नहीं करते, नस्तो नाबूद नहीं करते हो आप बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ जो है चीजों को सॉर्ट आउट करते हो। ओके, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर ये भी है कि कई मर्तबा बहुत सारे जब खराब अवसर आते हैं, जो आपके चरित्र के बारे में बातचीत चल रही है यहाँ पर कि बहुत सारे जब खराब अवसर आते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो प्रॉब्लम, कुछ नए प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, तो आप वहां पर घबराते नहीं हो। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी एक घबराहट नहीं है, आपके अंदर एक एग्रेशन होता है, एक पैशन होता है कि कैसे भी करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को हराना है। आप घबराते नहीं हो या भागते नहीं हो, ये चीजें है यहाँ पर, ठीक है। अपने ड्रीम्स को लेकर के सबसे ज्यादा आप पैशनेट हो, अपने गोल्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो, ऐसा लोग आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में बात करते हैं। और जो प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए स्टैंड लेने के लिए भी आप हो, ये नहीं कि प्रॉब्लम आई डर के दुबक करके आप घर में घुस करके बैठ जाते हो, कुछ नहीं देखते, एकदम से चोर बन जाते हो, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा गलत काम आपने कर लिया। नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा साहस है, बहुत ज्यादा एक्शन लेने वाले इंसान हो और अपनी चीजों को लेकर के, अपने गोल को लेकर के बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो। नो मैटर वो आपका लक्ष्य क्या है, यहाँ मेल फीमेल था थी, आप लोग जो भी हैं, सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। इसलिए आपके जीवन का जो भी अपना लक्ष्य है, आपके जीवन का जो भी अपना गोल है, चाहे वो गोल कुछ भी रहा हो, आपके जीवन में जो भी चीजें हैं, लोगों को अब लग रहा है कि वो चीज आपकी प्रायोरिटी बन चुकी है और आप उसके पीछे लगातार हो, आप उसके पीछे लगातार लगे हुए हो। ओके, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर जो नजर आ रही है कि लोगों को ऐसा जो आपके चरित्र के बारे में जो यहाँ पता चल रहा है, जो चरित्र के बारे में यहाँ बातें हो रही है कि आप जो है एक
एक वक्त पर आपने बहुत ज्यादा जो है खराब सिचुएशन से आपने डील की है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में आपको मिला हो, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ में आपको मिला हो, फैमिली से आपको मिला हो, उस जगह से निकल करके आप जो आज अपनी हस्ती आपने बनाई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर, अपने साहस के दम पर आपने बनाया है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर समस्याएं नहीं आई, आपको बहुत सारी समस्याओं ने घेरा, बीमारियों ने घेरा है, बट आप उससे हारे नहीं हो, आप वहां से बाहर निकलने के लगातार प्रयास में हो। और ये चीज लोग देख भी रहे हैं, लोग अप्रिसिएट भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर भी हो रहे हैं। ओके, ये आपके चरित्र के बारे में लोग लगातार बातें कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि आपने ये जो लग्जरी वाली जो लाइफ अपनी लाइफ में जो लाई है ना, जो भी आराम, जो भी सुविधा लोगों को आपके जीवन में नजर आ रही है, जो भी आरामदायक लग्जरियस लाइफ जो यहाँ पर आई है आपके जीवन में, जो आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हुई है, ठीक है, देखो ये लोगों का परसेप्शन है। सारी बातें यहाँ लोग, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनको उनकी सोच है कि आपके जीवन में जो ये ऐसो आराम दिख रहा है, ये लग्जरी दिख रही है, ये आराम दिख रहा है, ये कंफर्ट दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इसका एक रीजन है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपने अपने दम पर किया है। आपने अपनी चीजों को लेकर के कभी भी आप उदास नहीं हुए, नो मैटर जो भी सिचुएशन रही हो, हमेशा उससे डील किया है, और आज अपने दम पर आप इस सुख, समृद्धि और शोहरत को हासिल कर रहे हो। देखो बहुत सारे लोग आप में से इस एनर्जी में नहीं हो, तो प्लीज इस एनर्जी को क्लेम करना। आप 1111 लिख करके इस एनर्जी को जरूर क्लेम करो, ये जीवन में आपके मैनिफेस्ट हो। ओके, लोगों के दुख दर्द को भी समझते हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लोगों के बीच में ये भी चर्चा है आपके चरित्र को लेकर के कि रूड नहीं हो, ये नहीं है प्रैक्टिकल बन गए हो, बट इतने भी रूड नहीं हो कि लोगों के दुख दर्द को नहीं समझो, लोगों की तकलीफ को नहीं समझो। बहुत ज्यादा आप तकलीफ को समझते हो, दुख दर्द समझते हो, लोगों से उनका दुख दर्द बांटते भी हो, और बहुत सारे लोगों की चुपके से भी हेल्प करते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों आपने बताया नहीं होगा, बट उन्होंने महसूस किया, उन्होंने यहाँ पर आपके कैरेक्टर में ये सारी चीजें बदलाव देख रहे हैं, या कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीजें आपके कैरेक्टरिस्टिक में आ रही है, आपके कैरेक्टर में वो सारी चीजें, आपके चरित्र में वो सारी चीजें लोगों को देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं कि समस्याएं कितनी भी हो, इसके चेहरे के भाव से समस्याओं को आप नहीं आंक सकते। ये एक ऐसी इंसान है, ये एक ऐसी पर्सन है। आप ऐसा नहीं कि रोनू की तरह बैठ जाते हो, सारी समस्याएं सुनाते रहते हो, आज ये मिल गया तो इसके पास, कल वो मिल गया तो उसके पास, परसों वो मिल गया तो उसके पास। नहीं, ऐसी आपकी आदत नहीं है। आप बहुत अच्छे से अपने इमोशन को कंट्रोल करना आपने जान लिया है, आपको पता है, अपने गुस्से को भी आप इवन कंट्रोल करना आपने जान लिया है। ये भी चीज है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट देख रहे हो नीचे क्या है, टेम्परेंस की एनर्जी है, जिसके दोनों कप यहाँ पर बैलेंस में है। मतलब यहाँ अंदर जो एक इनर वर्ल्ड है, जो हमारी एक आंतरिक दुनिया है, और बाहरी दुनिया मतलब क्रोध, मोह, लोभ, जलन, ये सारी चीजें कहाँ होती है, अंदर होती है। और जो बाहरी दुनिया होती है, तो बाहरी दुनिया से आप अफेक्ट नहीं हो रहे हो। अगर कोई इंसान बहुत कुछ कर रहा है, तो कई लोग उसको क्या कहेंगे कि अरे देखो ये इतना कर लिया इसने, इसके लायक नहीं था, या तो उसकी बुराई करते हैं या तो उससे चलते हैं। बट आपके सामने अगर उनकी कोई बात की जाती है, तो आप वहां पर क्या कहते हो कि उसने अपने दम पर किया है। ठीक है, मैं भी अपने दम पर करूंगा, लेकिन उसकी आप बुराई नहीं करते हो। तो लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि इंटरनल वर्ल्ड और आपके आउटर वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा जो एक तालमेल है, कि दूसरों की बातों में आकर के झटपट से गुस्सा हो जाना, अपने इमोशन को तुरंत से हाइपर कर लेना, परेशान हो जाना, गुस्से में क्रोधित हो जाना, लाल पीला आंख बना लेना, ऐसा नहीं है। बहुत ही गंभीर वाली एक एनर्जी है, बहुत ही शांत तरीके से सारी चीजें सॉल्व करते हो, और इन सब पचड़ों में रहते होने के बावजूद आपका मेन और मेन अब जो जीवन का उद्देश्य आपको पता चला, उस उद्देश्य के प्रति आपको लोग ज्यादा देख रहे हैं कि समस्याएं भले ही इसके जीवन में जितनी भी है, पर इसकी तरक्की नहीं रुक रही है। ये अपनी तरक्की के पीछे लगातार यहाँ पर जो है मेहनत कर रहा है अपनी। देखो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, कितनी भी बोझ आपके जीवन में आ गई हो, कितनी भी समस्याएं आ जाए, कितनी भी जिम्मेदारियां आ जा रही है आपके जीवन में, ओके, कितनी भी, बट यहाँ पर क्या है कि आपको जो है डिवाइन से यहाँ सपोर्ट भी मिल रहा है। इसके बारे में लोग यहाँ पर जो है ना, मतलब चर्चा कर रहे हैं कि आप यहाँ पर एक चीज और भी है कि शायद आपने इतनी मेहनत ही की है ना, इतनी जिम्मेदारियां ही उठाई और इतनी शिद्दत से आपने मेहनत की है कि शायद आपको बहुत सारी चीजें आपके आराध्य से भी मिली है। मतलब किस्मत को भी आपने मजबूर कर दिया है कि आपके जीवन में वो खुशियां ला करके दे, इतना कुछ आपने मेहनत किया है। और आज जो चीजें आपके जीवन में लोगों को नजर आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत का परिणाम है। ओके, सो ये थे आपके चरित्र के बारे में चर्चा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी। 10%, 20%, 0% या 100% भी रेजोनेट कर सकती हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, राधे राधे।